अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाई थी मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में, और उसके ऊपर एक खातून आके कहती हैं कि मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। मतलब वो शो कर रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे आपसे ज़्यादा दीन का इल्म आता है और मुझे ज़्यादा पता है, और मैं ये मानती हूँ कि जो मोहम्मद कासिम हैं वो इमाम महदी हैं। सबसे पहली बात है कि आपका कहना किसी के लिए हुज्जत नहीं है। इमाम महदी की निशानियाँ हदीस मुबारक में आई हुई हैं, और जो मोहम्मद कासिम है उसको एक जाहिल या मतलब दिमागी तवाज़ुन कह सकते हैं, उसका ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसी लेडी डॉक्टर को कहें कि आपका बेटा या आपके घर में से कोई बीमार है तो हम उसका इलाज करवाने के लिए किसी आलिम के पास ले जाते हैं, तो वो ये सबसे पहले यही कहेंगी कि यू आर एन इडियट पर्सन, आलिम के पास क्यों लेके जा रहे हैं, उसके पास तो डिग्री नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई, जो लेडी डॉक्टर है उसके पास दीन का इल्म सही नहीं मौजूद, अगर उसने किसी से लिया नहीं है, इल्म हासिल नहीं किया। बाकी उसका मदरसा जाना ज़रूरी नहीं है, वो इल्म कहीं पे भी हासिल किया जाता है। लेकिन देख लें, आज यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा के अपने बेटों को या बेटियों को या किसी को भी डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। तो घर बैठ के नहीं बनाते, किसी उस्ताद के पास भेजते हैं इल्म सीखने के लिए। तो क्या मदरसा या दीन की जो इल्म है वो इतना फ़ारिग है या इतना गया गुज़रा है कि वो घर में बैठ के या बग़ैर किसी उस्ताद के वो सीख लिया जाए? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जो सहाबे किराम थे, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो अरबी दान थे। आजकल हमें तो अरबी नहीं आती, लेकिन हम फिर भी ये दावा करते हैं कि दीन तो भाई आसान कर दिया गया, वो किसी के लिए इतना मुश्किल ही नहीं है। जो आपकी अक्ल में आए, जो आपके दिमाग में आए, आप उसको मान लो और इसी तरह करना शुरू कर दो। तो ये सबसे बड़ी गुमराही है। एक ऐसे रास्ते पे शैतान इंसान को चला देता है जिससे वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं हो सकता। और फिर बहुत सारे ऐसे ख़यालात इंसान के ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान का मुल्हिद और एथिस्ट बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आजकल जो नई नौजवान नस्ल है, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बमबारी की जा रही है वो इल्हाद की जा रही है। इसलिए ख़ुद से चीज़ें समझने की बजाय ऐसे लोगों से समझें जो कि वाकई ही इस फील्ड के माहिर हैं। अब इसमें कुछ उलमा ख़राब भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे, लेकिन मीडिया के थ्रू लोगों के ज़हन में ये चीज़ बिठाई जा रही है कि तमाम के तमाम जो उलमा हैं वो इस नई नस्ल के या इस उम्मत के खैर ख्वाह नहीं है, बल्कि इनके वो दुश्मन हैं। तो ये आप लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है, आप किस एंगल से उनको देखते हैं। लेकिन उलमा ने इस उम्मत के और हमेशा से उम्मत मुसलमान की जितनी खिदमत की है हर दौर में, इतनी आज तक किसी ने नहीं की। बाकी हर एक ने अपना हिसाब देना है। जब आप कब्र में जाएंगे तो आपको बिल्कुल आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि कौन उलमाए सू थे, कौन उलमाए हक थे, और किस की जो आप वो है रास्ता है उसको अपना के और उसको मान के आप लोग चलते रहे हैं। इसलिए खुदारा अपने अकायद को हमेशा ठीक रखने की कोशिश करें, और जो ईमान है वो इंसान से जब सल्ब कर लिया जाता है तो कोई उसको थप्पड़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जिसकी वजह से उसको पता चले कि भाई इसमें से ईमान निकल गया। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यलगार है फितनों की, वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, और हर एक की वीडियो सुन के हम अपने अकायद बिगाड़ लेते हैं। इसलिए अल्लाह से फ़हम और फ़रासत मांगनी चाहिए, और सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि हमेशा अल्लाह पाक उसके ऊपर रखे और उसी के साथ दुनिया से ले जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।